उत्तर प्रदेश सरकार के निजीकरण के विरोध और ऊर्जा कर्मियों के समर्थन में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन। शिक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और ऊर्जा निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के निजीकरण के फैसले के विरोध और कमियों के समर्थन में नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। साथ ही इस कदम की जमकर निंदा भी की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अधिशासी अभियंता अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा निगम की 2 इकाइयों को निजी हाथों में सौंपा गया, जो बेहद ही चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण उड़ीसा में भी देखने में आया, जहां यह पीपी मोड का प्रोजेक्ट फेल नजर आया और अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों की बारी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ है। अधिशासी अभियंता अनिल मिश्रा ने कहा, आज उत्तराखंड प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया गया और सरकार को चेताया गया। साथ ही अनिल मिश्रा ने कहा, ऐसा लगता है सरकार पूंजीपतियों के साथ है और उनके इशारों पर काम कर रही है। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है, इसने अभी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 निगम, दक्षिणांचल और पूर्वांचल, उनको निजी हाथों में बेचने की प्रयास कर रहा है, जिसका कि वहां के कर्मचारी और अधिकारी विरोध कर रहे हैं। और उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी अधिकारियों और कर्मचारी साथ खड़े हुए हैं। हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में देने की, उसका विरोध करते हैं। उसका विरोध करने के बहुत कारण है, क्योंकि बिजली एक ऐसी सुविधा है जिसमें से कि सरकार जनता को सब्सिडाइज दरों में बिजली प्रोवाइड करती है। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो गरीब भी हैं, दलित हैं, किसान हैं, निम्न आय वाले लोग भी हैं। अतः चूंकि सरकार द्वारा जो सुविधा मिलती है, उससे उनको बिजली मिल जाती है और उसका उपयोग कर पाते हैं। ये बहुत सही, एकदम क्लियर बात है कि जब भी कोई प्राइवेट पार्टी आएगी तो बिजली की दरों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी, संयोजन लेनों में दिक्कतें आएंगी। इसका नुकसान और इसकी भरपाई केवल वहां की स्थानीय जनता को होगा। तो वहां की जनता भी इसको पसंद नहीं करती और वहां की जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सभी इसको खारिज कर रहे हैं। हम आज की तारीख में हम सभी उनके साथ खड़े हुए हैं। विरोध उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है प्रदर्शन नहीं, ये प्रदर्शन पूरे भारत में हो रहा है। मैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष चेयरमैन है शैलेंद्र दुबे साहब। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ भी गए थे, तो अभी इसकी एक न्यूज मैं आपको कटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। पूरे भारत के सभी प्रांतों में उसका विरोध हुआ है और हो रहा है, और उन्होंने अपनी जनसभाएं भी की हैं, गोष्ठियां भी की हैं, क्योंकि ये तो केवल एक एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर हमने उत्तर प्रदेश में ये मॉडल निकाल लिया तो धीमे धीमे हम अन्य राज्यों को भी उस पर पीवी मोड में डाल देंगे। इसका विरोध भारत के सभी प्रांतों में जितनी भी वितरण इकाइयां सभी कर रही हैं, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी ये भावनाएं उत्तर प्रदेश सरकार को भी पहुंचाएं कि पीपीपी मोड की व्यवस्था को तुरंत रोक दिया जाए। मंशा क्या है सरकार की? मंशा तो इसमें बड़ी संदेह के दायरे में आता है, क्योंकि सरकार जो है अभी इतना बहुत ज्यादा पैसा लगा करके उसने विभिन्न स्कीमों में लाइनों को सही किया है। आरडीएसएस की स्कीम अभी चल रही है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे पहले एपीडीआरपी स्कीम थी, आरएपीडीआरपी स्कीम आई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आई, आईपीडीएस स्कीम आई। इन सभी योजनाओं में हजारों करोड़ रुपए लगा करके लाइनों को सही करने की कोशिश की गई। लाइनें सही है, उन सभी जो है हमारी संपत्तियों है, उसको कौड़ियों के दाम में आप पीपीपी मोड में एक प्राइवेट एजेंसी को दे देंगे, तो ये बड़ी अजीब सी मंशा समझ में है सरकार की। सरकार ये क्यों करना चाहती है? ये ऐसा लगता है कि पूंजीपतियों के साथ है, वो उनके साथ उनके इशारों पे काम कर रही है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसमें अधिकारियों को क्या नुकसान? भाई हम यही कह रहे हैं, हमारा कहना ये है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार इसको एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट के रूप में उत्तर प्रदेश में कर रही है। और अगर इसकी ये मंशा वहां सफल हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में भी करने का प्रयास करेंगे और देश के अन्य राज्यों में करने का प्रयास करेंगे, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पालन कर रहे दीपक शांडिल्य ने कहा कि सरकार का यह कदम गलत है, इससे कर्मचारियों में बेहद निराशा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए से इन इकाइयों के
सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यकरण किए हैं, लेकिन अब इन्हें कौड़ियों के भाव में निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि निजीकरण में ज्यादा फायदा है, तो वह एक बार सरकार को भी निजी तौर पर ट्रायल करके देख ले। प्रदर्शन करने वालों में अधीक्षण अभियंता अमित कुमार शर्माई, अनूप सैनी, विनोद पांडे, एसडीओ अश्वनी कुमार, अनिता सैनी, जेई हेमलता, अभिनव सैनी, मांगेराम, दिगंबर ध्यानी, सोनू सिंह, अनिल दुबे, अजय कुमार शिंदे, प्रदीप नेगी आदि मौजूद रहे। कि जिस प्रकार से सभी उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और जो प्रक्रिया वहां अपनाई जाती है उसी का परिपालन उत्तराखंड के अंदर भी होता है। चूंकि मंशा ये